ही प्यारी सहेली। और मैं आपको क्या बताऊं कि नुमान भाई ये कितनी आला और अमेजिंग लड़की है माशाल्लाह। मुझे तो अब मैं अगर कहूं कि बचपन की दोस्त है तो ये बात गलत नहीं होगी। मतलब मीडिया में जब मेरा बचपन था और इनका भी बचपन था तो हमारी दोस्ती हुई। उस वक्त आप एज एन एक्टर भी काम कर रहे थे, होस्टिंग, बहुत से डिफरेंट मॉडलिंग शॉडलिंग सारा कुछ। देन इन्होंने फैसला किया कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक मुख्तलिफ अंदाज में जीना है। वो अंदाज जिसकी तरफ अगर हम सारे ही चले जाएं तो हम वही वाली बात ज़िंदगी आखिरत दोनों में सुरखरू हो जाएंगे। तो मेरी बहुत ही प्यारी बहन जो गाइड भी करती हैं, हेल्प भी करती हैं, सपोर्ट भी करती हैं। अब ये ना समझें कि सिर्फ ये लेक्चर देती हैं, ये उससे बढ़ के एक बेहतरीन होस्ट हैं। और कहूँ कि आलम दीन है तो ये बात गलत नहीं होगी। और उसके अलावा अपना बहुत कामयाब बिजनेस रन करती हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एक आला तरीन माँ और बीवी भी हैं। मेरी प्यारी दोस्त उरूज नासिर शिराज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी तारीफें मत किया करो मेरी शहजादी, मेरी जान, मेरी प्यारी प्यारी दोस्त। अल्लाह जिंदगी दे, सेहत दे। वो तो काफी है अल्हम्दुलिल्लाह। आए हाय, एक तो सारी जिंदगी इसने अपने आप को फैट शेम ही करना है। और नहीं बिल्कुल, अब तो मुझे कोई करे बॉडी शेम, फैट शेम तो मैं जरा सीधी हो जाती हूँ। आपको एक्चुअली आपके साथ और मेरे साथ हमेशा एक ही प्रॉब्लम रही है। हाँ। जब हमने शुरू किया था अपने करियर का आगाज, जरा सा भी वेट चढ़ता था, लोग कमेंट्स पास करते थे, हम बैठ के उनकी ना तमीज से बात सुनते थे। अब नहीं, हमें वही करना चाहिए जो अब की जनरेशन, जो अब हमारे बच्चे कर रहे हैं। बिल्कुल, जो सीधा सीधा कहते हैं व्हाट्स योर प्रॉब्लम। हाँ एग्जैक्टली। व्हाट्स योर प्रॉब्लम भी कहना कोई बुरी बात नहीं है, रियलाइज दैट। मैं ये कहती हूँ कि प्लीज डोंट बॉडी शेम मी। आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट, आई एम पीसफुल, आई एम लिविंग माय एंड यू आर ब्यूटीफुल। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई देखें, जब इनसाइड इतना ब्यूटीफुल है और आउटसाइड इतना ब्यूटीफुल है तो अनोखी। देखो ये ब्यूटीफुल वाली बात तो बेसिकली इसलिए है आपकी तरफ से क्योंकि आप खुद बहुत ब्यूटीफुल हैं। और अगर आज का शो शुरू हो गया तो तुमने मेरी करनी है और मैंने तुम्हारी करनी है तारीफें, बिकॉज दो दोस्तें बचपन की मिल गई हैं। सो आई थिंक द ब्यूटी इज़ डेफिनेटली इनसाइड यू। जो आप दूसरों को खूबसूरत देखती हो जुगन, और कुछ नहीं, वरना बड़े बड़े लोगों को मैं को खास अच्छी नहीं लगती। मुझे तो खैर, मेरे तो दिल की धड़कन हो, जिस तरह मेरा हमजू मेरी दिल की धड़कन है, ये मेरी दोस्त है। एंड मैं एक बात बताऊं व्यूअर्स, कुछ लोग आपकी जिंदगी में होते हैं वॉइस ऑफ रीजन। कभी कभी आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पे आपका दिमाग जो है ना आपका साथ देना छोड़ देता है। तो जब मुझे अपनी जगह किसी और को थिंक करवाना होता है तो मैं इस लड़की की तरफ देखती हूँ। और 2-3 मेरे ज़िंदगी के बहुत मेजर डिसीजंस में मुझे उरूज ने बहुत हेल्प किया। और वो डिसीजंस अगर मैंने उस तरह से ना लिए होते जैसे कि इन्होंने मुझे गाइड किया तो शायद मेरी शादी भी ना हुई होती फैसल से। इससे ज़्यादा बड़ी बात मैं अब नहीं कह सकती क्योंकि मैं फंसी हुई थी। बट आई थिंक कि मैं क्या करूं। सेम गोज फॉर यू। आई रिमेंबर आई थिंक 6-7 साल पहले जब हमारे कुछ शोज़ हुए, पर्सनल शोज़ नहीं थे, वैसे ही हम जनरली डिस्कशंस कर रहे थे, तो जब हम मेकअप रूम में जाते थे तो शी यूज्ड टू टेल मी, यू यूज्ड टू टेल मी कि तुम अपनी ज़िंदगी के साथ कर क्या रही हो। एंड आई एम लाइक, आई एम हैप्पी द वे आई एम एंड दिस इज़ व्हाट माई लाइफ इज़ गोइंग टू बी। एंड आई नेवर न्यू इधर ही उस मेकअप रूम में हमने जाके जिंदगी अकेले नहीं। And I said, what are you doing? She said, बस मैंने अपनी बेटी को अपनी जिंदगी डेडिकेट कर दी। मैंने कहा that's very sweet, हाँ but be realistic। True। बच्चे बड़े हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज चले जाते हैं और हम ज्यादती करेंगे अगर इस तरह उनके ऊपर, जिस तरह मुर्गी अंडे में बैठी होती है, तो हम अपने बच्चों के ऊपर बैठे रहे। उनको जाके अपनी जिंदगी जीनी है। अच्छा जुगन, और हमें भी जीनी है। एब्सोल्युटली। एंड मुझे यकीन करो आपके अलावा कोई ऐसा दूसरा मेरे जहन में नाम नहीं है, या शायद कोई एक आधा शख्स होगा जिसने मुझे ये बात कही कि नहीं, बिलाल भाई, बिलाल कुतुब ने एट वन पॉइंट मे बी, बट किसी ने नहीं मुझे कहा कि तुम्हारी अपनी भी कोई ज़िंदगी है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में कि जिनका कहा हुआ आपके बैक ऑफ योर माइंड रह जाता है, और फिर आप अपनी ज़िंदगी में जब कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो देन यू से दैट अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ये भी किया जा सकता है। भाई इन्होंने जब शादी की शिराज भाई से तो मैंने तो लुडियां डाली। आई वॉज सो हैप्पी एंड आई एम वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज अब मेरी बहन के चेहरे पे वो मुस्कुराहट है जो मैं देखना चाहती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरी बहन डिजर्व करती है। शुक्र है उसकी ज़ात का। और व्यूअर्स, यही वाली बात हमेशा कहती हूँ
अपनी ज़ात का ख्याल भी तो रखें ना, अपनी ज़ात को भी तो खुश करें। इस के साथ आपने सारी ज़िंदगी गुजारनी है, इसी बॉडी के साथ, इसी दिमाग के साथ, इसी दिल के साथ। तो अगर खुशी खुशी गुजर जाएगा टाइम, तो वो फिर गुजारे वाला टाइम नहीं होगा ना। बिल्कुल। फिर बंदा एंजॉय करेगा। देखो जुगन, जिंदगी तो गुजर ही जाती है, मगर जो एक कंपेनियन होता है ना आपका जिंदगी में साथी, वो आपको एक डिफरेंट मीनिंग दे देता है। चले जी, फिर आपके बचपन के रमजान की जगह मैं आपसे आपके कंपेनियन के बारे में बात करूं। एनीथिंग व्हाटएवर, गॉड लाइफ पार्टनर, जो आपका जी चाहे। कुछ रोमांटिक बातें भी करेंगे, हल्की सी एक छटांग पर आते। अच्छा, हाँ जी, मेरी पारी सी मानो बिल्ली, मैं सिद्ध की जो मुझे ये बताइए हाँ। कि मियाँ साहब कैसे हैं? अच्छा, मियाँ साहब का तस्करा करेंगे और खूब करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जितने देखने वाले हैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगी। वो आज में मैंने आपसे आज के दिन की मुबारकबाद देनी थी। चले जी, आज तो इसलिए एक्साइटमेंट हमारी इतनी और खुश इतने हैं क्योंकि आज जश्न का दिन। हाँ, इसलिए क्योंकि वो जिक्र भी माँ का हुआ ना, तो माओ में बेहतरीन माँ जो है वो जनाब बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और उनके आंगन के फूल, उनके गुलशन के फूल की आमद है इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। तो आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो। ये मुबारकबाद देना इसलिए ज़रूरी समझती थी क्योंकि हम जन्नत के लिए ये सब जो रमज़ान, रोज़े, रहमतें, बरकतें समेट रहे हैं, जन्नत में जाना चाहते हैं ना मुसलमान, तो उसके सरदार हैं। जाना सारे चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए ज़रा तरीका इजी हुआ हो। तो जन्नत के सरदार हैं, उनकी आमद है, तो उनकी मुबारकबाद देना बेइंतहा ज़रूरी है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्या सवाल क्या था प्लीज़? मियाँ साहब कैसे हैं? बहुत प्यारे हैं बहुत अच्छे हैं, हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह। ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। और मेरी ज़िंदगी में ये बात मैंने पहले भी की कि आई हैव बीन मैरिड बिफोर, आई हैव हैड फेल्ड मैरिजेस, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहली दफ़ा ज़िंदगी में एहसास हुआ है। ज़रूरी है कि हम उनको फेल्ड मैरिजेस कहें? कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस नहीं हो सकते? लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ओके, लेट्स पुट इट दिस वे, इट्स वेरी पॉजिटिव अप्रोच टू लुक एट इट, येस फॉर श्योर। बट मुझे ज़िंदगी में एहसास ये होता है कि मैं जिसे सुहागन एक वर्ड होता है, जब हम दुआ देते हैं कि हमेशा सदा सुहागन रहो, सो आई फील कि मैं वो पहली दफ़ा अपने आप को महसूस करती हूँ। आपने भी, हम ऑफ द रिकॉर्ड रोमांस के हवाले से बात कर रहे थे, और ख़वातीन जनरली ज़्यादा रोमांटिक होती हैं, बट इन माई केस माई हस्बैंड इज़ द वन एक्चुअली हु हैज़ शोन मी, जो कि मर्द नहीं होते, बट ही हैज़ शोन मी व्हाट एक्चुअल रोमांस। याद रखें व्यूअर्स, रोमांस को हमेशा हम एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। हाँ, मियाँ और बीवी का अगर एक अच्छा ताल्लुक हो तो वो अच्छा ताल्लुक रोमांटिक ही होता है। ऑफ कोर्स, उसको ज़रूरी नहीं है कि वो जो फिल्मों में और ड्रामों में जिस किस्म की नॉनसेंस दिखाई जाती है, हम तो उस तरफ जा ही नहीं रहे, क्योंकि आपको भी पता है व्यूअर्स और मुझे भी पता है, बीइंग अ मैरिड वुमन, यू बीइंग अ मैरिड वुमन, कि मियाँ बीवी का ताल्लुक अगर अच्छा हो, अगर खूबसूरत हो, तो हर चीज़ में आपको रोमांस नजर आता है। आपको चिड़ियों को चहचहाना अच्छा लगता है, Absolutely. आपको रंगों में और ज्यादा कशिश महसूस होती है। ये चीज एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपकी जिंदगी में रंग फिर से भर सकता है अगर जिंदगी बेरंग हो गई हो तो। एग्जैक्टली, क्योंकि बचपन में तो हम सारे बड़े ही हा टाइप होते हैं, चाहे कितना भी मसले मसाइल हो, हम बाउंस बैक कर जाते हैं। एक पॉइंट आता है जब हमारी वो खुशी मध्यम हो जाती है। ट्रू। और सबसे अहम चीज़ ये होती है जुगन, अगर हम देखें कि एक साथी की ज़रूरत क्यों होती है। एक साथी आपको आपकी शख्सियत को इन्हांस करता है, आपके अंदर की खूबसूरती को बाहर लेकर आता है। अच्छा भैया, आपकी पर्सनालिटी को कैसे इन्हांस करते हैं और आप उनकी पर्सनालिटी को कैसे इन्हांस करती हैं? मैं दोनों जवाब आपसे चाहती हूं। उनकी पर्सनालिटी को कैसे इन्हांस करती हूँ मैं, आई ऑलवेज से दिस स्टेटमेंट दैट इट्स नॉट हु यू आर, इट्स हु यू बिकम व्हेन यू आर विद समवन। सो उन्होंने इस तरह से उन्होंने ज़िंदगी जीना सिखाया है। मतलब ही इज़ सो फुल ऑफ लाइफ। छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना, अगेन औरतें बड़ा चाहती हैं कि जी अच्छा मौसम हो या कोई छोटा से भी चीज़ हो जाए आपकी ज़िंदगी में, बारिश हो रही है चलें ड्राइव तो उसको सेलिब्रेट करना है। ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल, ग्रॉसरी करनी है तो साथ करनी है, कोई अच्छा मौसम आ गया चलो बाहर चलो, ये करना। आई मीन स्मॉल लिटिल थिंग्स, बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। आप जाके एक ड्रिंक ही पी आते हो, इट डज़ नॉट मैटर यू दैट यू डू बिग थिंग्स। He wants to go to vacations with me. I mean, उस शख्स की
कोई भी जिंदगी का काम मेरे बगैर नहीं होता। आई मीन यू नो ही इज लाइक माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ही इज लाइक, मैं हमेशा कहती हूँ मुझे लगता है कि जैसे ही इज लाइक माय सेकंड चाइल्ड, बिकॉज जिस तरह आयत मेरे पीछे पीछे होती है तो वो ही इज लाइक दैट। देखिए हम लोग एट द एंड ऑफ द डे एज खवातीन यही चाहते हैं हाँ। कि शौहर ऐसा हो। देखिए मेरे भाई के भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई ये बात सुन के। बिल्कुल सही बात है भैया। एक बात बताऊं, औरत की एक ही ख्वाहिश होती है कि उसका मर्द उसको, जिस तरह हम अपने हस्बैंड को कुल कायनात समझते हैं, वो भी हमें कुल कायनात समझे। और यही तरीके हैं बैठ दिखाने के के। टीवी देखना, खाना इकट्ठे बनाना, मेरे लिए सुबह ब्रेकफास्ट इन बेड एक ड्रीम होता है विच पूरा नहीं होता मोस्टली, बट ही डज दैट एवरी वीक। इट्स लाइक आवर रूटीन। अच्छा, फिर उसमें एक और थोड़ा एक रिलीजियस एलिमेंट की जो बात करना चाहूँगी कि आका ने एक दफ़ा इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुमने मेरी दुख्तर को कैसा पाया, तो आगे से इमाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जनाब सैयदा को अल्लाह की अताअत और उसकी इबादत में अपना मददगार पाया। सुभान तो अल्लाह। ऑल व्हाट यू डू सुभान इन अल्लाह। दिस लाइफ, उसमें अगर आपका कंपेनियन ऐसा हो जो आप कर रहे हो, चाहे दीनी हो चाहे दुनियावी मामलात हो, अगर वो आपका मददगार है तो इससे खूबसूरत और क्या चीज़ हो सकती है। ये है रोमांस, वो नहीं जो आप फिल्मों में और ड्रामों में देखते हैं। एब्सोल्युटली। मैं ये बात आपको बताना चाह रही थी व्यूअर्स, वरना हमारी और भी बहनें आती हैं शो के ऊपर और उनके अंदर एक ग्लैमर का एलिमेंट होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन उधर जब रोमांस की बात करो शायद वो गुफ्तगू गलत तरफ निकल जाए। लेकिन ये मैं एक पॉइंट रेज करना चाहती थी दैट आप जिंदगी को बहुत खूबसूरत और बहुत पॉजिटिव भी बना सकते हैं। एब्सोल्युट। एंड वन मोर थिंग, आप कह रही थी ना किस तरह से उन्होंने मुझे इन्हांस किया। मुझे ये लगता था जुगन, और आप भी हमेशा ही कहती थी कि आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, बट जिस तरह से वो शख्स अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात और अपनी ज़िंदगी की महरूमियाँ, प्रॉब्लम्स, व्हाटएवर हर इंसान के साथ होती हैं, उनमें से भी वो जिस तरीके से पॉजिटिविटी का एलिमेंट, मुझे आज तक मैंने उस शख्स को परेशान, डिप्रेस्ड या अपनी मुश्किलों और परेशानियों की वजह से कभी डाउन नहीं देखा, बल्कि जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं और हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। उरूज आप भी तो ऐसी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ ग्रेट हमेशा कॉम्बिनेशन। मुस्कुराई हैं अपने हर दुख और हर प्रॉब्लम के थ्रू। वो तो और बात है कि कभी कोई एक मोमेंट मिल गई मुझे मेकअप रूम में कि मैंने कहा हाँ जी क्या हाल है, और मैंने मुड़ के देखा और मैंने कहा अगली के आंख में आंसू, मैंने कहा अभी तो हंस के मुस्कुरा के आ रही हो, क्या हुआ है, कुछ हुआ है? तो पता चलता है कि इंसान, देखे दुखों का पहाड़ है हर किसी के दिल के अंदर, सही, लेकिन उससे एक बड़ा अंबार है खुशियों का। फोकस किस पे करना है वो हमारी चॉइस। बिल्कुल बिल्कुल, तो एब्सोल्युटली। उरूज थैंक यू, वक्त भी पूरा हो गया, चलो दैट्स एनजी टाइम गुजर गया, लेकिन हाँ, कोई प्यारी बात, कोई पते की बात, कोई अच्छी सी बात जिसके साथ हमारे व्यूअर्स को छोड़ना चाहो। देखिए ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, सारी खुशियाँ आपके अंदर हैं। जब आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें होती हैं, जब आपकी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती, उस सिचुएशन में अपनी ज़िंदगी को परफेक्ट बनाना, समझना, खुशियाँ बाहर नहीं हैं, इट्स विद इन। सो जब आप अंदर से अपने पीस को, अपनी हैप्पीनेस को, वो प्यार जो हम फ़कीरों की तरह मांगते रहते हैं, अगर वो मांगने की बजाय मांगना छोड़कर अगर हम वही चीज़ जो हम मांग रहे हैं वो देना शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है दैट्स गोइंग टू बी जस्ट परफेक्ट। बिकम गिवर, जो चाहिए अपनी ज़िंदगी में वो बस बांटना शुरू कर दें, एंड दैट्स गोइंग टू बी योर life, and that's going to be the best that you can do for your life. What a beautiful message. रोज हमेशा खुश रहो, आबाद रहो Thank you. और सदा सुहागन रहो। आमीन।